इंदौर शहर कुछ समय पहले तक ऑर्गन डोनेशन के मामले में भी अव्वल स्थान पर रहा है, लेकिन कोरोना काल की वजह से पिछले 1 वर्ष से यह मुहिम लगभग बंद सी हो गई है। साथ ही अस्पताल में भी इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लिहाजा इस मुहिम को दोबारा शुरू करने के लिए इंदौर संभागायुक्त कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद शंकर लालवानी, संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा सहित एनजीओ की पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में ऑर्गन डोनेशन की मुहिम को दोबारा शुरू करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की रणनीति तैयार की गई। इस दौरान सभी ने अपने अपने सुझाव को साझा किया। देखिए, इनिशिएटिव तो हम पहले से ही ले रहे थे। कोविड के कारण इसमें थोड़ी शिथिलता इसलिए आई थी कि हम देख रहे थे कि सबकी प्रायोरिटी कोविड के इलाज की थी और इन दिनों ऑपरेशन भी नहीं हो रहे थे और जो ब्रेन डेथ की थी वो रिपोर्टिंग भी कम हो रही थी क्योंकि सबकी प्रायोरिटी कोविड वाला था। तो इसलिए ऑर्गन डोनेशन में लाइव ऑर्गन डोनेशन हो रहे थे, लेकिन जो इसके माध्यम से हो रहे थे वो कम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो उसको कैसे तेज़ी लाई जाए उसको लेके आज ये बैठक थी ऑर्गन डोनेशन की लेकर। और इसमें हमने ये देखा कि 8 हॉस्पिटल जो जुड़े हुए हैं ही से इसमें ऑर्गन डोनेशन में, और जो उसके आईसीयू की जो ब्रेन डेथ की रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं विलम्ब से आती थी या अभी नहीं आ पा रही क्योंकि कोविड के कारण और उसमें आईसीयू में लग रहे हैं। तो हमने ये कहा है कि आज से हम सबकी रिपोर्ट आना चाहिए कंट्रोल रूम पे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जानकारी मिलनी चाहिए। इसके प्रचार प्रसार के लिए हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे। ये पूरा ग्रुप अब एक्टिव हो गया है। अब मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार ऑर्गन डोनेशन में हम पहले देश में अग्रणी थे, संभागायुक्त जी ने आज सभी विषयों को चर्चा में लिया है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में फिर से नंबर 1 ऑर्गन डोनेशन में रहेंगे। इस दौरान संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने मुहिम को दोबारा शुरू करने के साथ ही इसमें पारदर्शिता लाने के भी निर्देश जारी किए। संभागायुक्त के मुताबिक मार्च के महीने से प्रशासन की टीम कोविड-19 में लगी हुई थी, जिसके चलते अंगदान की यह मुहिम ठंडे बस्ते में चली गई थी। साथ ही सभी अस्पतालों में कोविड पेशेंट के इलाज होने से भी इस काम पर असर पड़ा है। लिहाजा इस मुहिम को दोबारा शुरू करने और अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक बार फिर से मुहिम तेज की जाएगी। संभागायुक्त ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस बार यह भी तय किया जाएगा कि प्राथमिकता के हिसाब से ही जरूरतमंदों को अंग मिल सकेंगे। मार्च के बाद इलेक्टिव सर्जरीज या सर्जरीज बहुत कम हुई। काफ़ी हॉस्पिटल तो 3-4 महीने बंद भी रहे। तो उस कारण जो चूँकि सर्जरीज कम थी, आईसीयूज बंद थे, सिर्फ कोरोना पे सरकार का पूरा ध्यान था। जून जुलाई के बाद हॉस्पिटल्स अन्य खुलने शुरू हुए और कोरोना के साथ ही अन्य सर्जरीज भी स्टार्ट हुई। इसलिए अभी हमने फिर से ऑर्गन डोनेशन, जिसमें इंदौर नंबर 1 है, वैसे इंदौर तो लगभग काफ़ी चीज़ों में नंबर 1 है, पुनः उसको री एनर्जाइज करने के लिए अभियान मोड में हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। 8 हॉस्पिटल के अलावा बाकी हॉस्पिटल्स भी स्टार्ट किए जाएंगे। आईसीयू के स्टाफ को जो ट्रेनिंग आज से लगभग 3 साल पहले दी गई थी कि वो किसी को कैसे ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं, उसको पुनः ट्रेनिंग अगले सप्ताह दी जाएगी ताकि हमको तत्काल जानकारी प्राप्त हो कि इस तरह का पेशेंट है और ब्रेन डेड है। एक वेट लिस्ट होती है कि अगर हमको एक ऑर्गन मिलेगा तो किस व्यक्ति को दिया जाएगा। अगले 7 दिन में हम इस वेट लिस्ट को भी, जो लगभग 1 साल से अपडेट नहीं हुई है, उसको भी हम अपडेट कर देंगे। तो हमारी वेट लिस्ट अपडेट हो जाएगी, स्टाफ की ट्रेनिंग हो जाएगी, हॉस्पिटल्स को हम जोड़ देंगे। तो फिर जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त होगी कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, मरीज है जिसकी ब्रेन डेड कंडीशन है, तो हमारे जो काउंसलर्स हैं, जो हमारी एनजीओज हैं, मुस्कान है, ददीची है, वो तत्काल कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है, कोरोना काल के पहले इंदौर शहर में अंगदान को लेकर लोगों में खासी जागरूकता देखने को मिली थी और शहर में इतने अंगदान हुए थे कि देश भर में इंदौर शहर अंगदान के मामले में नंबर 1 बन चुका था और इस मुहिम से कई लोगों को नया जीवन भी मिला था। अब अधिकारी एक बार फिर से शहर का खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करने की कवायद में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।